नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। रुद्रप्रयाग में रिपेयर के लिए एयरलिफ्ट कर गोचर लाया जा रहा था हेलीकॉप्टर केदारनाथ में MI-17 से गिरा। देहरादून जल जीवन मिशन पर गड़बड़ी पर सीएम हुए सख्त। रुद्रप्रयाग गोली मारकर पत्नी की हत्या के बाद पति फरार। देहरादून निकाय में फिर बड़ा प्रशासकों का कार्यकाल। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव। हल्द्वानी आदित्य का क्रिकेट अंडर-19 टीम में हुआ चयन। केदारनाथ धाम से तकनीकी रूप से खराब हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए चयन एयरलिफ्ट कर वापस लाते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर ने लिंचोली के पास खतरा भापते हुए खराब हेलीकॉप्टर की पहाड़ी पर ड्रॉप कर दिया, जिसमें खराब हेलीकॉप्टर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। MI-17 हेलीकॉप्टर और पायलट सभी सुरक्षित है। MI-17 का पायलट इस हेलीकॉप्टर को गौचर एम्बुलेंस एयरबेस ले जा रहे थे। जिला पर्यटन अधिकारी एवं हेली नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूर पहले ही आपात स्थिति में लैंडिंग कराई गई थी। तब पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई थी। शनिवार को इसी खराब हेलीकॉप्टर को ठीक करवाने के लिए हेलीकॉप्टर के एयरफोर्स के MI-17 से चैन से एयरलिफ्ट कर गौचर हवाई पट्टी ले जाया जा रहा था। सुबह 7 बजे लिंचोली के पास हेलीकॉप्टर के बाहर से MI का बैलेंस बिगड़ने लगा, जिससे लिंचोली और थारू कैंप के बीच MI-17 से हैंगिंग हेलीकॉप्टर को पायलट को ड्रॉप करना पड़ा। इससे हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो गया। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में कोई यात्री और सामान नहीं था। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम स्थिति का मुआयना कर रही है। घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। MI-17 भी सुरक्षित गौचर पहुँच गया। इसमें 2 सदस्य चालक दल मौजूद था। देहरादून जल जीवन मिशन परियोजना में गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताई है। सीएम धामी ने MD जल निगम को गड़बड़ी से जुड़े मामलों की गहन जांच की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम ने पहले चरण में SE और AE की नोटिस भी जारी कर दिया था, जिसको हिंदुस्तान समाज पत्र ने शनिवार के उत्तरकाशी की प्यासी जनता पैसा पी के ठेकेदार शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसमें जल जीवन मिशन से जुड़े कामों में ठेकेदार का एडवांस देकर भागने और घटिया गुणवत्ता से जुड़े कार्यों का खुलासा किया है। इस खबर पर सीएम धामी ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने जल जीवन निगम MD रणबीर सिंह चौहान को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौजूदा पूर्व इंजीनियरों को नोटिस जारी कर दी हैं। सभी इंजीनियरों को तय सीमा के भीतर जवाब देना होगा। सटीक जवाब न मिलने में कार्रवाई के रूप में इन इंजीनियरों से वसूली की जाएगी। MD चौहान ने इंजीनियरों को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। कई महीनों से राज्य में निकाय चुनाव पर कसरत चल रही है, लेकिन सरकार अब तक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई है। उधर निकायों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में सचिव शहरी विकास विभाग नीलेश झा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2023 को निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में जिलाधिकारियों के 6 माह के लिए बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन यह अवधि भी 31 मई को समाप्त हो गई थी। इसके बाद पुनः 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। यदि अवधि 2 सितंबर को समाप्त हो गई, बीच में शनिवार रविवार का अवकाश होने की वजह से प्रशासन की ओर से 30 अगस्त को इसके आदेश जारी कर दिए गए थे। आदेश में राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में मानसून सीजन से अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा OBC सर्वे में समय लगने की संभावना है, इसलिए निकाय में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए विशेष परिस्थितियों में नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए विस्तारित किया जा रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड मूल का एक और क्रिकेटर अब भारतीय क्रिकेटर की ब्लू जर्सी में नजर आएगा। हल्द्वानी के अमरावती कॉलोनी निवासी आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत अंडर-19 टीम में हुआ है। उत्तराखंड की BCCI की मान्यता मिलने के बाद भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत पहले खिलाड़ी हैं। मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कमलेश नगरकोटी, शाश्वत रावत, आर्यन जुयाल, अनुज रावत उत्तराखंड मूल के वो खिलाड़ी हैं जो भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा रहे हैं। अगर सभी खिलाड़ी दूसरे चरणों राज्यों से खेलकर भारतीय टीम में चुने गए हैं
शनिवार को बीसीसीआई ने टीम घोषित किया जिसमें आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ भारत में सितंबर-अक्टूबर में होने वाली सीरीज के लिए किया गया है। आदित्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 4 दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। पहला मैच 30 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। आदित्य का चयन 2023 में कूच विहार ट्रॉफी और बीनू मार्कंडे की ट्रॉफी में के प्रदर्शन के आधार पर बीसीसीआई के अंडर 19 NCA कैंप के लिए हुआ है। चैलेंजर ट्रॉफी में भी आदित्य ने शानदार प्रदर्शन किया था। देहरादून राज्य में मिड डे मील के लिए कड़े नियम होंगे लागू। सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत पकाए जाने वाले दोपहर के भोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने संशोधित मानक कोड 2024 जारी कर दिए हैं। शनिवार को सुभाष नगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में शिक्षा अधिकारी को विस्तार से नए मानकों की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि DG शिक्षा वंशिता तिवारी ने कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा स्वरूप हो रही है। सरकारी स्कूलों में ब्यूरो के मानकों को लागू किया गया है। BIS के निदेशक सौरभ तिवारी ने नए कोड की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि BIS ने हर क्षेत्र के लिए सुरक्षा के मानक और मापदंड तय किए हैं। उनका 100% पालन करने पर गुणवत्ता में भी सुधार होगा और सुरक्षा भी मिलेगी। अपर निदेशक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा है कि खाना स्वादिष्ट होना ही जरूरी नहीं बल्कि उसका सुरक्षित होना भी अनिवार्य है। इसलिए मिड डे मील की सामग्री लेते हुए इस पहलू का भी ध्यान रखा जाए। FDA के उपायुक्त गणेश कांडपाल ने खाद्य सुरक्षा और JD MDM कुलदीप कैरोल ने राज्य में पीएम पोषण योजना की जानकारी दी। उप निदेशक BIS सचिन चौधरी ने प्रेजेंटेशन के जरिए मानक कोड पर चर्चा की है। कार्यक्रम में मौजूद भोजन माताओं शिक्षा अधिकारियों से भी राय ली गई है। टिहरी में फायरिंग करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। गढ़वाल में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने गोपीशरण में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल है। जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस उषा रावत ने कहा कि बीते 2 सालों में बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाएं बालिकाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहा कि अंकिता भंडारी से लेकर हेमा नेगी, पिंकी हत्याकांड, चंपावत में नाबालिग से बलात्कार, मैंगलोर में सामूहिक दुष्कर्म आदि कई घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। ये सभी देवभूमि की अस्मिता को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। उषा रावत ने कहा कि अपराध की घटनाओं में उत्तराखंड राज्य सभी हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। घटनाओं पर अंकुश लगाना राज्य सरकार का काम है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बिष्ट ने सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार महिला अपराध की इन घटनाओं को रोकने के बजाय इस प्रकार के अपराध करने वालों की संरक्षण बनी हुई है। कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती महिला अपराध की घटनाओं का पुरजोर विरोध करती है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन करने वालों में दसौली मंडल अध्यक्ष गोविंद सजवाण, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह बिष्ट, देवेंद्र फरसवाण, धीरेन्द्र गडेरिया, उषा फरसवाण, जिला रावत लीला रावत, अरविंद नेगी, मनीष नेगी, सुदर्शन शाह, गोपाल रावत आदि मौजूद रहे। श्रीनगर कीर्तिनगर में व्यापारियों ने पंचायत कार्यालय घेरा। चंपावत लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही होगी अब तय, मुख्यमंत्री। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। चंपावत में शनिवार को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद किया। कहा कि चंपावत समेत पूरे प्रदेश के विकास के लिए बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में कहा कि धरातल पर विकास दिखने लगा है। चंपावत में कैंप कार्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद में कहा कि राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूत आधार देने के लिए वरिष्ठ जनों के अनुभवों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना वरिष्ठों के अनुभव से साकार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गाँव के लिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए काम कर रही है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विभागों की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को ऑनलाइन मोड पर अपडेट किया गया है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण राज्य सरकार का मूल मंत्र है। इसी आधार पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। संवाद के दौरान सीमांत तल्लादेश, कठाड़, सूखीढांग से आए लोगों ने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी समेत विभिन्न समस्याएं उठाई। सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक के दौरान संवाद में कहा कि प्रदेश में धरातल पर विकास देखने लगा है। वन पंचायत सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जिला बनाने के लिए तमाम घोषणाएं अब धरातल पर नजर आने लगी हैं। कार्यकर्ताओं सह
भोज के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने परंपरागत पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया। चंपावत में न्याय के देवता गुलजू मंदिर में भी मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की की कामना की है। हरिद्वार नेशनल हाईवे के कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वितरण, कामकाज हुआ ठप। हरिद्वार निर्माणाधीन हरिद्वार नजीराबाद नेशनल हाईवे के काम में जुटे करीब 120 कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने पर हड़ताल कर दिया, जिसमें हाईवे के निर्माण के लिए काम अब बंद हो गया। 3 साल से भी अधिक समय से हाईवे का कार्य चल रहा है। शनिवार को थाना श्यामपुर क्षेत्र के सज्जनपुर पीली में स्थित कंपनी कैंपों में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्लांट के बैरियर को गिराकर ताला तोड़ दिया और पवन कुमार हाईवेज कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल नेशनल हाईवे का काम ठप हो गया। कर्मचारी प्लांट पर ही प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल वेतन भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारी नेशनल हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी मनोज सिंह और केबिंद ने कहा कि 3 माह से वेतन न मिलने के कारण उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे। अमित और यशपाल सिंह ने कहा कि शुरुआत के 2 महीने तो यह सोच रहे थे कि तीसरे महीने में सैलरी मिल जाएगी, मगर अब तीसरे महीने भी सैलरी न मिलने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। बताया कि पवन कुमार हार्डवेज कंपनी हमारे 3 माह के वेतन नहीं दे रही है और इतना ही नहीं, कंपनी ने हमें वेतन मिलने वाली सुविधाएं, बिजली, पानी और खाने के लिए को भी बंद कर दिया है। हरिद्वार गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव किए गए सम्मानित। हरिद्वार जिला बार के नामित अध्यक्ष और सतीश बने सचिव। हरिद्वार जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नमित शर्मा, सचिव पद पर सतीश चौहान, उपाध्यक्ष पद पर तनवीर भारती, कोषाध्यक्ष पद पर कविता वैभव और सह सचिव पद पर शोभिन चौधरी विजयी रहे हैं। बार चुनाव के नतीजों शुक्रवार देर रात 2 बजे घोषित किए गए। वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नामित शर्मा को 216, जस महेंद्र सिंह मोटू को 185, सुशील कुमार को 179, सुधीर त्यागी को 153 और वीरेंद्र प्रताप को 63 वोट मिले। सचिव पद पर सतीश चौहान को 274, विपिन चंद द्विवेदी को 271, सुधाकर सिंह को 174, नीरज कुमार को 66, ब्रजभूषण पालीवाल को 18 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर तनवीर भारती को 265, नीरज गुप्ता को 204, मीनाक्षी कपिल को 191, नितिन कश्यप को 84, राजेंद्र कुमार कटारिया को 56 वोट मिले। वहीं सह सचिव पद पर शोभिन चौधरी को 410, जितेंद्र सिंघानिया को 256 और सचिन बेदी को 111 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर कविता वैभव को 263, सागर वशिष्ठ को 231, संदीप वर्मा को 138, डॉक्टर उपेंद्र शर्मा को 123 वोट मिले हैं। आई व्यय निरीक्षक पद पर आशुतोष शर्मा 342, महेश कुमार 154, मयंक त्यागी को 281 वोट मिले हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अभिनव दत्त को 263, पंकज कुमार को 239, राजलक्ष्मी उपाध्याय को 150 और आशु शर्मा को 114 वोट मिले हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जगता, मुख्य सहायक चुनाव अधिकारी राजेश राठौर, सुरेंद्र शर्मा, सुनील चौहान, रविंद्र सहगल, जोगेंद्र शर्मा, मनीष कट्ठल, अनुराग चौधरी और कर्मचारी संजय यादव, अभिषेक ने चुनाव संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लालकुआं दुग्ध संघ पदाधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमे को लेकर हुआ हंगामा। नैनीताल लालकुआं दुग्ध संघ के पदाधिकारी पर विधवा महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि उसे नियमित नौकरी का झांसा देकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म किया गया। मामले में दुष्कर्म दर्ज कराने की शनिवार को देर रात लालकुआं कोतवाली में हंगामा हुआ। एसएसपी के निर्देश पर सीओ लालकुआं ने महिला को सुनवाई की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शनिवार को सुबह एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने बताया कि साल 2021 में पति के देहांत के बाद उसे बच्चों के पालन पोषण के लिए नौकरी की जरूरत थी। उस समय नैनीताल दुग्ध संघ के बड़े ओहदे पर बैठे पदाधिकारी ने उनकी एक जगह नौकरी लगवा दी थी। आरोपी को उसके बाद 10 नवंबर 2021 को पदाधिकारी ने उसे नियमित करने का झांसा देकर काठ गोदाम नरीवन चौराहा स्थित एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। किसी को बताने पर नौकरी से निकालने और मारने की धमकी दी। इसके बाद कार्यालय में बुलाकर अश्लील हरकत पर फोटो व वीडियो रिकॉर्ड करने की धमकी दी। इसके बाद कई बार दुष्कर्म के आरोप है कि महिला पर अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर अपने चालक से धमकी दिलाई। महिला ने एसएसपी को पदाधिकारी के ड्राइवर की ओर से व्हाट्सएप पर भेजे धमकी भरे मैसेज के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। मैसेज में साहब को कुछ करने पर जान से मारने की धमकी दी है। लालकुआं कोतवाल डीसी फर्तियाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने सल्ट कांड के बहाने भाजपा को घेरा।
पिथौरागढ़ देवभूमि में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों, भाजपा को नेता को दुष्कर्म में संलिप्तता पर कांग्रेस ने भाजपा का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सिलथाम तिराहे पर एकत्र हुए भाजपा का पुतला फूंका गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंटी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड, हरिद्वार कांड, चंपावत दुष्कर्म कांड में भाजपा नेताओं के संलिप्त रहने की बात सामने आई है। अब सल्ट में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष पर घास चराने की किशोरी से दुष्कर्म और परिजनों को धमकाने का आरोप लगा है। कहा कि देवभूमि की घटनाओं ने कलंकित किया है और सूबे के मुख्यमंत्री धामी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते दिनों रुद्रपुर में कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने इन सभी मामलों को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने आंदोलन का दमन किया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर फास्ट ट्रैक का गठन कर दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। इन दौरान प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत खाती, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, दीपक लुंटी, पवन महाराज, चंद्रशेखर मखोलिया, राकेश कुमार, निर्मल सोन, निशित उप्रेती, शंकर खड़ायत, गीता पहारा, राजेश शर्मा, नीतीश कुमार, सुधीर चौधरी, जावेद खान, गिरीश भट्ट आदि मौजूद रहे। सल्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ पर गरमाया माहौल। सल्ट विकासखंड के गांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष की ओर से किशोरी के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकासखंड कार्यालय के सामने मौलिक खाल में प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष का पुतला फूंकते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण स्थानीय लोग शामिल थे। कांग्रेस के सल्ट विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत ने थाना अध्यक्ष पर आरोपी का संरक्षण देने का आरोप लगाया। नारायण सिंह रावत और अन्य ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही लोग महिलाओं बेटियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। धनानंद शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भगवत बोरा आरोपियों की संज्ञेय सजा देने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाईवे पर 15 मिनट का सांकेतिक जाम भी लगाया। प्रधान संगठन अध्यक्ष रवि दत्त ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रैली निकालते हुए तहसील तक पहुंची मौलिक खाल में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए सल्ट तहसील परिषद तक पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजा है। ग्रामीणों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार नहीं होने पर थाने का घेराव करने और युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत द्वारा आत्मदाह करने की धमकी भी दी गई है। रुद्रपुर प्रदेश में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के विरोध में कांग्रेस हुई मुखर। जसपुर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षक संघ करेगा आंदोलन।